हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ प्योरिटी। प्योरिटी क्या है? प्योर सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंस आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये किससे बने हुए हैं? एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय केमिकल और फिजिकल मेथड्स। इनको आप किस में नहीं तोड़ सकते हैं? सिंपल पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड्स के द्वारा। दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, और इनका क्या होता है? एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? डायमंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो प्योरिटी क्या है? प्योर सब्सटेंस आर एलिमेंट और कंपाउंड, दे मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ओके, और दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय केमिकल और फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट है हमारा प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस के बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर्स आर formed by just mixing two or more pure substance such that each substance retains its own chemical identity। तो मिक्सचर में क्या होता है? हम मिक्स करते हैं जब टू और मोर प्योर सब्सटेंस को। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। एक हम जब चाय बनाते हैं जनरल डेली यूज़ में, तो उसमें क्या करते हैं? डेली यूज़ में जब चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं? चाय में क्या क्या मिलाते हैं हम? टी लीव्स मिलाते हैं। ठीक है, और क्या मिलाते हैं? टी लीव्स के बाद में उसमें हम जिंजर भी डाल देते हैं, और क्या डालते हैं? शुगर भी डालते हैं। तो जो जो सब्सटेंस हम इसमें डालेंगे उसका हमको क्या होता है? उसकी आइडेंटिटी जो होगी, केमिकल आइडेंटिटी, वो डिफरेंट होती है और वो उसमें दिखाई देती। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर two or more pure substance mixed with each other. Okay, और each substance retain its own chemical identity। जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में क्या होता है? उसकी केमिकल आइडेंटिटी क्या हो जाती है? केमिकल आइडेंटिटी उसकी नहीं रहती है कंपाउंड में, जबकि मिक्सचर में उसकी केमिकल आइडेंटिटी होती है। ओके, फिर इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर में आप देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और कौन सा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। ओके, तो होमोजीनियस क्या होगा? जिस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, एक ही फेज़ होता है, एक ही स्टेट होता है, उसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। आप शुगर को घोलेंगे पानी में तो क्या होगा? वो क्या होगा? एक सार हो जाएगा, एक सा ग्लास में मिल जाएगा। इसी तरह से सॉल्ट इन वाटर, तो ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, एक ही फेज़ होती है। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है? अ मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल क्या है इसमें? मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग्स, सैंड एंड शुगर। ठीक है, यदि हम सैंड और शुगर के पार्टिकल्स को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें कि which contains physically distinct parts and has a non-uniform composition। non-uniform composition होगा तो वो क्या होगा? heterogeneous mixture होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है heterogeneous और homogeneous हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है इसके बाद फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज। अब देखिए ये फिजिकल और केमिकल चेंज क्या कहलाते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है। तो फिज़िकल चेंज क्या होता है? जिसमें कि स्टेट चेंज, उसके
जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ क्या देख रहे हैं, आप आइस देख रहे हैं, आइस मेल्ट हुआ तो किस में चेंज हो गया, ये वाटर में चेंज हो गया, ठीक है। आइस मेल्ट हुआ तो वाटर में चेंज हो गया, और वाटर को जब हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल चेंज में। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। जब आप इस कागज़ को, इस पेपर को बर्न करोगे तो क्या हो जाएगा, वो पेपर को बर्न करने पर वो ब्लैक कार्बन में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कार्बन में। वापस फिर आप उस पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, इसका केमिकल चेंज, और ये फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर लिखा है फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज। अ सब्सटेंस इज सेड टू अंडरगो अ फिजिकल चेंज व्हेन ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ उसकी शेप, साइज, कलर और स्टेट ही चेंज होती है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट कॉल्ड फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, दीज आर द फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होते हैं, अ सब्सटेंस इज सेड टू अंडरगो अ केमिकल चेंज व्हेन अ न्यू सब्सटेंस विथ कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल क्या है इसकी, तो केमिकल चेंज में क्या हुआ, केमिकल चेंज व्हेन अ न्यू सब्सटेंस विथ कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉपर्टीज हो जाएगी, दोनों तरह ये सब्सटेंस चेंज हो जाएगा केमिकली, और वो नया कोई सब्सटेंस बनाता है। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ बोर्ड और पेपर और सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क का खट्टा होना, खट्टा होता है मिल्क, ख़राब हो जाता है जब, या मिल्क आप दूध से दही को जमाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके, तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ओके, अब इसके बाद आपको केमिकल चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, अब आता है सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस आर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर क्या है सॉल्यूशंस के बारे में, कि अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, इट्स पार्टिकल्स आर टू टाइनी एंड हैव अ डायमीटर लेस देन 1 nm। सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट्स पार्टिकल्स आर टू टाइनी एंड हैव अ डायमीटर लेस देन 1 nm। इनका डायमीटर कितना होता है, 1 nm से भी कम होता है। द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, और इनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड हैंस डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। इनकी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या नहीं होते, स्कैटर नहीं होते हैं बीम ऑफ लाइट से। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड हैंस डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। इसलिए सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाते हैं। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशंस में होता है। उनमें जब बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं ना, तो क्या होता है, वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट वे बन जाता है और वो पार्टिकल्स अलग दिखते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। फिर इसके बाद द सॉल्यूट पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और इसमें जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में सॉल्यूशन में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि दिखते अलग अलग लेयर्स में दिख रहे हैं, ये भी आप ये दोनों सॉल्यूशंस को डालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगा उसका। ओके, और द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्टरेशन, और सॉल्यूशंस को आप कैसे नहीं कर सकते हैं, फिल्टरेशन से उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होती हैं अब ये, तो अलॉयज़ आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ
homogeneous mixture of matters or a mixture of metals and another element that cannot be separated into their components by physical methods. alloys क्या हैं? homogeneous mixtures of metals हैं और a mixture of metal and another element. ठीक है, तो alloys homogeneous mixtures हैं किसका? metals और another element का. कैन नॉट बी सेपरेटेड इन कंपोनेंट बाई फिजिकल मैथड्स के द्वारा हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि स्टील है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन का है स्टील. ठीक है, ब्रॉन्ज किस किस का है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन का हो गया. ओके, ब्रॉन्ज हो गया अलाउ. फिर इसके बाद क्या है यहाँ पर? ब्रॉज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर और टिन. ओके, कॉपर एंड जिंक, सॉरी कॉपर और जिंक का हो गया. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी सबसे पहले क्या है? सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी शोइंग द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस विच इज द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट. सॉल्युबिलिटी क्या कहलाती है? क्या प्रॉपर्टी है? शोइंग द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस. सब्सटेंस की एबिलिटी को शो करती है. विच इज़ द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में घुला हुआ है. अब आपको ये तो पता होगा कि जो ये है वो क्या है? सॉल्वेंट है. ठीक है, ये सॉल्वेंट है. और सॉल्यूट क्या है? जो आप स्पून से थोड़ी सी मात्रा इसमें डालते हैं. ठीक है, वो क्या है इसमें? वो क्या है? सॉल्यूट है. ये सॉल्वेंट हुआ और ये सॉल्यूट हुआ. जैसे कि हम सॉल्ट सॉल्यूशन में देखेंगे तो सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर जो क्या है? वो सॉल्वेंट है. ठीक है, फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट क्या करता है? टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. The situation is different from gases. With the increase in temperature, they become less soluble in each other and in water, but more soluble in organic solvent. क्या कह रहा है टेम्परेचर के बारे में? solubility increase with temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे solubility increase होती जाती है. और the situation is different for gases. With the increase in temperature, गैसेस में डिफरेंट होती है. दे बिकम लेस सॉल्युबल इन ईच अदर एंड इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ओके, अब आता है प्रेशर. फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड सॉल्यूट्स प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी. द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दिस गैस. एक प्रेशर पर डिपेंड करती है. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या कहलाता है? सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. क्या कह रहा है ये? सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कि क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिज़ोल्व. सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या नहीं होते? डिज़ोल्व नहीं होते हैं. बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पर नीचे बैठे रहते हैं. ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई फिल्टरेशन. और इनको हम फिल्टरेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कोलाइड्स. कोलाइड्स क्या कहलाते हैं? और फिर टिंडल इफेक्ट. ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर कोलाइड्स क्या होते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन. A colloidal solution is a mixture in which the substances are regularly suspended in a fluid classified into foam, emulsion, salt. तो जो colloidal solution है वो किसका मिक्सचर है?
सब्सटेंस आर रेगुलरली सस्पेंडेड इन फ्लूइड, फ्लूइड में रेगुलरली सस्पेंडेड होते हैं, इनको हम कोलाइड्स कहते हैं। इनको क्लासिफाइड कैसे किया गया है? फोम, इमल्सन और सॉल्वेंट। टिंडल इफेक्ट क्या है? यही है, टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन a collide or as particles in very fine suspension. Example, it can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. ठीक है, then dispersed phase and dispersion medium. अब ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।